पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि मेरे पास टॉपिक है कि मेरे पास यहाँ पे सेल्स है और मुझे सेल्स के बिहार पे ये सारे इंसेंटिव शो करने। इंसेंटिव का स्लैब कहता है कि 0 से 40 पे हुआ तो 500 देगा, अगर 41 से 60 हुआ तो 1000 दिया जाएगा, अगर 61 से हेलो गुड मॉर्निंग सर, मेल कर चुका हूँ, अभिषेक मनीष दोनों आ गए, आप कैसे नहीं आए चेक कीजिए। ज्योति मिश्रा, तो चलिए इसमें आगे चलते हैं हम अपनी इस पे कि हमारे पास ये 60 यहाँ पे स्टेप्स है कि अगर 40 से 0 से 40 के बीच में अगर सेल्स का फिगर आता है तो हम 500 रुपये इंसेंटिव देंगे, अगर 41 से 60 आता है 1000 देंगे, अगर 61 से 100 आता है तो 1500 देंगे और ग्रेटर देन 100 आता है तो यहाँ पे 5000 देंगे। यहाँ पे कंडीशन होगा कि इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 40 हुआ तो यहाँ पे 500 शो हो, देन अगेन इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 60 हुआ तो यहाँ पे 1000 शो होगा, देन इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 100 हुआ तो यहाँ पे 1500 शो होगा, और फिर यहाँ पे इफ अगर ए ग्रेटर देन 100 हुआ तो यहाँ पे हम देंगे 5000। फिर ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, या ब्रैकेट क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ब्रैकेट आपका क्लोज कर देगा। एंटर मारिए, यस पे क्लिक कीजिए और नीचे ड्रैग कर दीजिए, ये आपके सारे इंसेंटिव शो कर देगा। ठीक है अभिषेक जी? जी सर। तो हमने यहाँ पे इस तरह से यूज किया कि यहाँ पे कि इफ लेस देन इक्वल टू 40 तो 500, इफ A2 इज लेस देन इक्वल टू 1000 तो 500, इस तरह से हमने यहाँ पे इसको शो किया। ठीक है, अगर बात करते हैं कि अगर किसी के पास 85 to 95 का सेल आता है तो उसको 800 का एक एडिशनल इंसेंटिव दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ 85 से 95 वाले को ही मिलेगा, उससे ज़्यादा वाले को नहीं मिलेगा या उससे कम वाले को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम इफ के साथ एंड यूज करेंगे कि इक्वल इफ इसके साथ ए एन डी एंड, और फिर यहाँ पे लगाएंगे कि अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 85 और अगर ए लेस देन इक्वल टू होगा 95, ऐसा होने पे क्या हो, यहाँ पे 800 का इंसेंटिव आए वरना 0 आए, और एंटर प्रेस कर दीजिए। 0 आया क्योंकि 85 to 95 के बीच में था, यहाँ देखिए 90 है, यहाँ पे 86 है, इनको इंसेंटिव मिल गया। इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। तो इफ का हमने यूज कर दिया, अब एंड की बारी आती है। अगर हम एंड की बात सॉरी इसकी और कैसे यूज करेंगे, मान लीजिए कि एक डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन में आईडी प्रूफ के लिए बोला गया कि आपको पैन कार्ड देना है, आपको वोटर आई कार्ड देना है, आपको डीएल देना है और आपको पासपोर्ट। इसमें से कोई एक देना है, सारे देने की जरूरत नहीं है, कोई एक देना है। ठीक है, सिर्फ एक आपको देने। अब प्रॉब्लम यह है कि जरूरी नहीं एक या एक से ज़्यादा, मतलब कि अगर किसी ने अगर मान लो कि पैन कार्ड दे दिया और डीएल दे दिया तो यहाँ पे स्टेटस होना चाहिए, या फिर सिर्फ पैन कार्ड दिया या सिर्फ डीएल दिया, या किसी मोर देन वन रिजल्ट आ सकते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है, और की कंडीशन हो रही है कि इसमें से सारे रिक्वायर नहीं है, एक भी चलेगा और एक से ज़्यादा भी चलेगा।
ठीक है। डाउट? तो नेस्टेड इफ का यूज मींस सेम इफ के जैसे किया जाता है। क्या? तो नेस्टेड इफ का यूज स्पेसिफिकली किस चीज में किया जाता है? नेस्टेड इफ कई ज़्यादा आपके पास स्लैब्स होते हैं ना, जैसे कि आपको ये देने हैं, मान लीजिए ना, जब आपको ग्रेडिंग देना है या इंसेंटिव देना है, या इस तरह से स्लैब जो हमारी चीज़ें होती है ना, उस केस में यूज करते हैं। ठीक है। जैसे ग्रेडिंग देना ना आपको कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ये देना है या कोई ये चीज़ें देनी है, उस केस में इसको यूज करते हैं। हेलो, हाँ, ओ मैं अभी आऊँगा, 11 साढ़े 11 तक आऊँगा। हाँ मैं ले लूँगा, छोड़ दी, सामने वाले को छोड़ दीजिए ना, उनको दे दीजिए, उनको पैसे ही दे दूँगा, कार्टेज भी ले लूँगा उनसे। बोल रहा हूँ आपके जो कुरियर वाले हैं ना, उनको दे दीजिए भैया को। मैं अरे जो आपके हैं ना साईनाथ, हाँ उनको दे। हाँ नीचे राहुल है यहाँ पे, और नीचे स्टेशनरी के मेरे नीचे, मेरे ऊपर जाके देखिए ना, वहाँ पे सामने जो मेरे बिल्डिंग, जो मेरे रूम के सामने वाला होगा, आशीष होगा, उनको भी दे दीजिएंगे, चलेगा। हाँ आशीष होगा, उनको दे दीजिए, नहीं तो आटा चिक्की वाले को दे दीजिएगा आप। सॉरी सर। तो यहाँ पे हम लगाएंगे फंक्शन और का, और यहाँ पे बोलते हैं कि अगर a इक्वल टू वाई है हमारे पास, इक्वल टू वाई, तो यहाँ दूसरा कंडीशन आएगा a दैट इक्वल टू वाई, ए भी आपका, सॉरी, ए भी इक्वल टू वाई होना चाहिए। देन कॉमा, इसको सेलेक्ट करते हैं, दैट इक्वल टू वाई, कॉमा, यहाँ पे दैट इक्वल टू वाई। अगर इसमें से किसी एक में भी और क्या करेगा, एंड के जस्ट अपोजिट करता है। एंड क्या करता है कि जितने भी कंडीशन आप लगाते हो, अगर सारे कंडीशन फुलफिल होते हैं, तो यहाँ पे फंक्शन क्या होता है कि आपको ट्रू देता है, वरना फॉल्स देता है। लेकिन और क्या करता है कि अगर जो भी कंडीशन में दिया है, कोई एक भी फुलफिल हो गया तो ट्रू देगा, अगर कोई भी फुलफिल नहीं आया देन फॉल्स आएगा। तो अगर मैं एक डालूं या एक से ज्यादा डालूं, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो गया। अब इसके बिहार पे मैं इफ कंडीशन देके, और इसके बिहार पे आ गया, मैं कर सकते हैं कि इक्वल इफ, अगर ट्रू है तो यहाँ पे आ जाए ओके, नहीं तो पेंडिंग, इस तरीके से ओके हो या पेंडिंग, तो इस तरह से दे सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर मुझे एक करना है, मतलब कि दो कंडीशन फुलफिल करवाना है, कि एक कंडीशन होना चाहिए और फिर इसमें से कोई एक कंडीशन होना चाहिए। दो कंडीशन फुलफिल होने ही चाहिए, दो से कम हो तो ना हो। तो यहां पे हम क्या करेंगे, तो यहां पे हम इसके लिए हम एंड और दोनों लगाएंगे। इसमें क्या है कि एक हमारा एंड है, ए और बाकी और है, मतलब इसमें से कोई एक होनी चाहिए और एक ए होनी चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्टेटस देने के लिए यहाँ पे करेंगे इक्वल एंड, एंड के अंदर में हम इसको डालेंगे कि दैट इक्वल टू वाई, उसके बाद और डालेंगे, और इस और में इन तीनों को दे देंगे, दैट इक्वल टू वाई, कॉमा, दैट इक्वल टू वाई, कॉमा, दैट इक्वल टू वाई, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ट्रू आ गया।
ठीक है। अगर मैं किसी एक को डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, करता हूँ तो ट्रू आएगा। तो इसलिए यहाँ पे एंड और इस तरह से आपस में कंबाइन करके हम रखते हैं। समझ में आ गया आप लोग को? का मतलब है कि एंड में वो एक भी कंडीशन हो तो ट्रू कर देगा, हाँ, और मैं नहीं करेगा, दोनों कंडीशन में करनी चाहिए। नहीं, और एंड में दोनों कंडीशन होनी चाहिए तो ट्रू करेगा, और में कोई एक भी कंडीशन मिलेगा तो ट्रू कर देगा। अच्छा अच्छा, और हुआ ना, मतलब कि आपके पास दो ऑप्शंस है, कोई एक चूज कर लो या दोनों चूज कर लो। एंड में क्या है कि सारे चूज करने हैं आपको, समझ गया ना? हाँ जी ठीक है। उसके लिए जैसे वो एक डॉक्यूमेंट लिस्ट है कि आपको आईडी प्रूफ देना है, आपको एड्रेस प्रूफ देना है, आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ देना है, और आपको कुछ और देने हैं। 4 डॉक्यूमेंट का है, चारों आपको देने ही देने हैं। आईडी प्रूफ में क्या हुआ कि आईडी प्रूफ में आप इन चारों में से कोई एक दे सकते हैं, चारों देने की जरूरत नहीं है, चारों में से कोई एक दे सकते हो। तो 4 डॉक्यूमेंट होना ये आपका एंड कहलाया, चारों डॉक्यूमेंट देने हैं। और ये जो आईडी प्रूफ के लिए अलग एक कैटेगरी बना, उसमें अगर आपका पर्टिकुलर एक ये करना है तो उसका पड़ा और बना कि इसमें से पर्टिकुलर एक देना है, 1 से 2 देना है उस केस में। अब यहाँ पे एक बारी आती इफ एरर की। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे सेल्स, यहाँ पे टारगेट, सेल्स यहाँ पे हमारा टारगेट। तो क्या होता है कि 50 सेल हुआ 70 में से, इस तरह से हमें मंथ नीचे नीचे हम लोग ऐड करते जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए इसको डिवाइड कर देते हैं, ये आ गया परसेंटेज। अभी क्या होता है कि हम लोग इसको नीचे ड्रैग करके छोड़ देते हैं कि जैसे हमें वैल्यू डालेंगे वैसे यहाँ पे क्या होगा, अपने आप रिजल्ट आते चला जाएगा। लेकिन नीचे जब नीचे ड्रैग कर देते हैं तो एरर आ जाता है, एरर आ रहा है, सही एरर आ रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है, एरर को शो नहीं करना है। आप चाहते हो कि एरर को शो ना हो, बाकी सारे शो हो, तो उसको हम क्या करते हैं, उस केस में इफ एरर लगाते हैं। जो हमारा फॉर्मूला है उसको हम इफ एरर में डाल देते हैं और बोलते हैं कि अगर ये फॉर्मूला एरर आए तो इसके जगह पे कोई और, जैसे ब्लैंक हो या कुछ और हो, उसको शो कर दे। ये हमारा इफ एरर करता है। इफ एरर में क्या होता है कि अगर फॉर्मूला एरर दिया तो यहाँ पे ब्लैंक शो कर देगा, या जो भी हमें चाहूँ वो शो कर देगा। लेकिन इसके जगह पे कोई नंबर्स या कुछ चीज़ें ऐसी डालता हूँ तो चीज़ें यहाँ पे शो कर देगा। तो जो फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला ने रिजल्ट परफॉर्म किया तो रिजल्ट देगा, रिजल्ट परफॉर्म नहीं किया तो रिजल्ट आपका उसके जगह पे वो चीज़ें दिखाएगी। ये हमारा इफ एरर का फॉर्मूला है। अभी क्या है कि मैं आपको एक फाइल और साथ में एक और फाइल भेज रहा हूं। ये तो इफ है आपका, जस्ट इफ है, वो जो मैं अभी यूज कर रहा था एग्जांपल्स, वो है। एक और फाइल है जिसमें मैंने एक टेस्ट दे रखा है आपका इफ फॉर्मूले के। उसमें इफ के कुछ कंडीशंस है, उस कंडीशंस को आप, उसके कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, जिससे पता चलेगा मुझे कि आपने इफ फॉर्मूला कितना सीखा है, क्योंकि इफ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है ना, इफ फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए आप जो है ना उसको यूज कीजिएगा। तो मैं ये आपको सेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। और कल की क्लास में हम डेट एंड टाइम की फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे कि डेट एंड टाइम फॉर्मूला किस तरीके से परफॉर्म करता है। ठीक है।